संतोषी माता की जय हो। ओम श्री संतोषी महामाया गजानंदम दायिनी शुक्रवार प्रिय नारायणी नमस्तुते। शुक्रवार का दिन शक्ति की देवी संतोषी माता को समर्पित होता है। कहते हैं कि इस दिन यदि नियम पूर्वक व्रत रख लिया जाए तो जीवन भर में कोई भी कामना अधूरी नहीं रह जाती। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री गणेश जी की पुत्री है संतोषी माता और इनकी माता है रिद्धि सिद्धि। माता संतोषी की पूजा करने से धन और विवाह या संतान संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। प्रेम से बोले संतोषी माता की जय हो। अब सुनिए संतोषी माता व्रत कथा। पुरानी कथा के अनुसार एक बार एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र थे। 6 कमाने वाले थे और एक निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों की रसोई बनाती, भोजन बनाती और पीछे से जो कुछ बच जाता वह 7वें को दे देती। 7वां बेटा बहुत भोला भाला था, मन में कुछ विचार नहीं करता था। एक दिन अपनी माता से बोला, देखो मेरी माता मुझ पर कितना प्यार करती हैं। तो बहू बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ खाला तुमको जो खिलाती हैं। तो बेटा बोला, भला ऐसा भी कहीं हो सकता है, मैं जब तक अपनी आंखों से ना देखूं तब तक नहीं मान सकता। बहू ने हंसकर कहा, तुम देख लोगे तब तो मानोगे। और कुछ दिनों के बाद कोई बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह जांचने के लिए सरदर्द का बहाना बनाकर पतला कपड़ा सर पर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने के लिए आए। उन्हें देखा और माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 तरह की रसोई परोसी। सारे पुत्रों को आग्रह करके जमाने लगी। 7वां बेटा यह सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठे, तब माता ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया ने अपने बेटे को पुकारा, उठो बेटा, 6 भाइयों का भोजन करके चले गए, अब तुम ही बाकी हो, उठ जाओ, कब खाना खाओगे। तो 7वां बेटा कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता है तो आज ही चला जा। वह बोला, हाँ हाँ आज ही जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई, तो वह गौशाला में उपले थाप रही थी। अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, हम जावे परदेस को, आवेगी कुछ काल, तुम रही हो संतोष से, धर्म अपनो पाल। तब वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमरो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देख निशानी आपकी, देखो धरू में धीर, शुद्ध हमरी मति, बिसरियो रखियो मन गंभीर। तब वह बोला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। तो पत्नी बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। ऐसा कहकर उसकी पीठ में गोबर के हाथ की थाप उसने लगा दी और 7वां बेटा चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुंचा। वहां पर एक साहूकार की दुकान थी जिसपे एक नौकर की जरूरत थी। तब वह उस लड़के से बोला कि तो मेरे यहाँ रह तो लो। पर लड़के ने बोला कि मुझे आप तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। इस प्रकार साहूकार की नौकरी उस लड़के को मिल गई। अब वह सवेरे 7 बजे से रात तक नौकरी करने लगा। कुछ ही दिनों में दुकान का सारा हिसाब किताब, लेन, ग्राहकों को माल बेचना, साहूकार की दुकान का सारा काम वह करने लगा। साहूकार के यहाँ 7-8 नौकर और भी थे। अब वे सब चक्कर खाने लगे कि यह तो बहुत होशियार हो गया है। सेठ जी ने भी उसका काम देखा तो 2-3 महीने में उसे दुकान के आधे मुनाफे का साझीदार बना दिया। वह 12 वर्ष में ही नामी सेठ बन गया। साहूकार मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। अब उसके पीछे उसकी पत्नी पर जो बीती उसे सुनो। सास ससुर उसे बहुत दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम उससे करवाते, लकड़ी बीनने के लिए वो जंगल में भेजते। इसी बीच घर में रोटियों के आटे से भूसी निकलती, उससे रोटी बनाकर उसके लिए रख देते। फूटे नारियल के खोपरे में पानी दे देते। इस तरह उसके दिन बीतते रहे। एक दिन छोटी बहू लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में कुछ महिलाएं संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहां खड़ा होकर कथा सुनकर बोला कि बहन, तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इसे करने से क्या फल मिलता है, इस व्रत के करने की क्या विधि है। अगर तुम अपने व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली कि सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है, इसे करने से निर्धनता दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी जी आती है, मन की चिंता दूर होती है और घर में सुख होने से मन प्रसन्न होता है और शांति मिलती है। निसंतानों को संतान मिलती है। पति यदि बाहर गया हो तो जल्दी वापस आता है। कुंवारी कन्याओं को अच्छा वर मिलता है। राज द्वार में अगर मुकदमा चल रहा है तो खत्म हो जाता है। सभी तरह की सुख शांति मिलती है। घर में धन जमा होकर पैसे जायदाद का लाभ होता है, रोग दूर होता है और जो कुछ मन में कामना हो वह सब इस व्रत की कृपा से पूरा हो जाता है। इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं। तो वह पूछने लगी कि बहन, ये व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ तो बड़ी कृपा होगी। तब वह स्त्री कहने लगी, 1.25 मन का गुड़ या चना लेना, इच्छा हो तो 1.25 रुपये का लेना, 1.25 का जितना भी लो पर 1.25 का लेना।
बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना बन सके, सवाए न लेना, सवा रुपया लेना, सवा 5 लेना। इससे भी ज़्यादा शक्ति हो तो भक्ति के अनुसार लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना सुनना। इसके बीच में क्रम टूटना नहीं चाहिए। लगातार नियम का पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर अपनी कथा कहना, परंतु नियम नहीं टूटना चाहिए। जब तक कि मनोकामना पूर्ण न हो जाए, नियम का पालन करना और मनोकामना पूर्ण हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। बीच में मत करना। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी हिसाब से खीर और चने का साग बनाना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई बंधु या परिवार के लड़कों को लेना, और अगर ना मिले तो रिश्तेदार और पड़ोसी के लड़कों को बुलवाना, उन्हें भोजन कराना। यथाशक्ति दक्षिणा देकर माता का नियम पूरा करना। उस दिन घर में कोई खटाई न खाई। यह सुनकर छोटी बहू वापस घर को चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया। उन पैसों से गुड़ और चना लेकर संतोषी माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली। सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी। दीनहीन हूँ मैं, और विनती करने लगी कि माँ, मैं निपट मूर्ख हूँ, व्रत के कुछ नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ। माँ, हे जगत माँ जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। मूर्ख की दयनीय दशा को देखकर संतोषी माता को उस पर दया आ गई, और शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया, और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा भी आ पहुंचा। यह देखकर जिठानी मुँह सिकोड़ने लगी कि इतने दिनों में पैसा आया तो इसमें क्या बड़ाई है। लड़के ताने देने लगे, काकी के पास अब रुपया आ गया है तो अब काकी तो खातिरदारी बढ़ेगी, और काकी तो बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी बड़ी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे रुपया आवे तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में आकर माँ के चरणों में गिरकर रोने लगती। माँ, मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से भला क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से मतलब है, मैं तो अपने पति के दर्शन और सेवा मांगती हूँ। तब माँ ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा, तेरा पति भी आएगा। यह सुनकर खुशी से बावली होकर वह घर में जाकर अपने काम करने लगी। अब संतोषी माता विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री से मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, पर आएगा कहाँ से? वह तो सपने में भी इसे याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। इस तरह बुढ़िया माई के सब बेटे के सपने में जाकर प्रकट हुई और बोली, साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? तो बोला, माँ, मैं सोता भी हूँ जागता भी हूँ, बीच में ही हूँ, कहो क्या आज्ञा है। तो माँ कहने लगी, तेरा घर बार कुछ है या नहीं? तो वह बोला, माँ, सब कुछ है, भाई बहन बहू, क्या कमी है? तो माँ कहने लगी, बोले, पुत्र, तेरी पत्नी वहाँ तेरे घर में घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे दुख दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, तो उसकी सुध क्यों नहीं लेता? तो वह बोला, माँ, यह तो मुझे भी पता है, परंतु मैं जाऊँ तो जाऊँ कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब किताब, कोई जाने का रास्ता नजर नहीं आता, कैसे सेठ जी का दुकान छोड़कर चला जाऊँ? तो माँ कहने लगी, बेटे, तेरे मन की बात है तो तुम ऐसा करना, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम लेना, घी का दीपक जलाकर दंडवत कर दुकान पर जाकर बैठना। देखते देखते तेरा सारा लेन देन चुकता हो जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। सुबह जल्दी उठकर उस लड़के ने अपने सपने की बात सबसे कही। सबने उसकी बात सुनी और अनसुनी करके मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कहीं सपने भी सच होते हैं क्या? तब एक बूढ़ा बोला, देख भाई, मेरी बात मान, इस प्रकार झूठ करने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करने में तेरा क्या जाता है? सपने की बात मान, स्नान कर, संतोषी माता को दंडवत प्रणाम कर, घी का दीपक जला और दुकान पे जाकर बैठ जा, थोड़ी देर में देखते हैं क्या होता है। और उसने वैसा ही किया, दंडवत प्रणाम किया, घी का दीपक जलाया और दुकान पर जाकर बैठा। थोड़ी देर में वह देखता है कि लेन देन के वहाँ पे रुपये वाले आए और लेन देन वाले हिसाब जितने थे सब निपट गए। कोठे से भरे सामानों के में खरीदारी, नगद दाम में सौदा करने लगे। शाम तक देखते देखते धन का ढेर लग गया। माता का चमत्कार देख वह प्रसन्न होकर मन में माता का नाम लेकर घर जाने के लिए तैयार होने लगा। गहने कपड़े खरीदने लगा। वहाँ के काम से निपटकर घर जाने को तैयार हुआ। वहाँ बेचारी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी। लौटते समय माँ के मंदिर में विश्राम कर रही थी। वह तो उसका रोजाना रुकने का स्थान था। मंदिर में आराम करते करते दूर से धूल उड़ती देखकर वह माता से पूछने लगी, माँ, ये धूल कैसे उड़ रही है? तो माँ कहने लगी, पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख देना, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सर पे रख ले। तेरे पति को लकड़ी का गट्टर देखकर मोह पैदा होगा, वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बनाकर खाएगा, माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उतार कर घर पर जाना और बीच चौराहे में गट्ठर डालकर 3 आवाज़ें जोर से लगाना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज घर में कौन मेहमान आया है? माँ की बात सुनकर बहू बहुत अच्छा कहकर बड़ी प्रसन्न होकर लकड़ियों के 3 गट्ठर ले आई। एक नदी के तट पर रखा, एक माँ संतोषी के मंदिर में रखा। इतने में ही एक मुसाफिर वहाँ आ पहुँचा।
सूखी लकड़ियां देखकर उसकी इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम करे और भोजन बनाकर खाकर गांव जाए। इस प्रकार भोजन बनाकर वह वहीं विश्राम करने लगा। उसके बाद गांव को गया, सबसे बड़ी प्रेम से मिला। उसी समय बहू सर पर लकड़ी का गट्ठर लेकर वहां पहुंच गई। लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डालकर उसने जोर से 3 आवाज लगा दी। लो सासू जी, लकड़ी का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास बाहर आकर अपने द्वारा दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहने लगी, बहू ऐसा क्यों कहती हो, तेरा ही पति तो आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज सुनकर उसका पति बाहर आ गया और अंगूठी देखकर व्याकुल होकर माँ से पूछने लगा कि माँ यह कौन है। तो माँ कहने लगी, बेटा यह तेरी पत्नी ही है। आज 12 वर्ष हो गए जब तू घर से गया है, तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ नहीं करती, 4 समय का खाना आकर खाती है। अब देख, तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांग रही है। यह सुनकर वह लज्जित हुआ, बोला, माँ ठीक है, मैं इसे भी देख रहा हूँ और अब तुम्हें भी देखा है, अब मुझे दूसरे घर की चाबी दे दो। तो वह वहां से चाबी लेकर माँ बोली, ठीक है ले जाओ, और ठीक है जैसी तेरी मर्जी, ऐसा कहकर चाबी का गुच्छा उसे पटक दिया। उसने चाबी ली, दूसरे कमरे में जो तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान वहां रख दिया। एक ही दिन में वहां राजा के महल जैसे ठाट बाट बन गए। अब क्या था, वे दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। पत्नी ने अपने पति से कहा, मुझे माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति कहने लगा, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन करने की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन करने के लिए कहने गई तो जेठानी ने अपने बच्चों को भेजने के लिए हाँ कर दिया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाने लगी, देखो रे, भोजन करते समय सभी लोग खटाई मांगना ताकि उसका उद्यापन पूरा ना हो सके। अब लड़के जीमने गए, खीर भर पेट खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, काकी हमें कुछ खटाई दो, हमें ये खीर बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। तो बहू कहने लगी, खटाई तो किसी को नहीं दी जाएगी, यह खीर तो संतोषी माता का प्रसाद है। यह सब सुनकर सभी लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। बहू बोली, अच्छा ठीक है। बहू कुछ नहीं जानती थी, उसने उन सबको पैसे दे दिए। लड़के उसी समय दुकान पर जाकर इमली खाने लगी। यह देखकर बहू पर संतोषी माता का कोप हो गया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा करके लाया था, सो राजा के दूत पकड़ के ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से यह बातें सहन नहीं हुई, रोती हुई माता के मंदिर में गई। हे माँ, आपने यह क्या कर दिया, हंसाकर अब रुला रही हो। तो माँ बोली, पुत्री तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। तो वह कहने लगी, माँ भूली तो नहीं हूँ, ना कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने फूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ ऐसी भूल कभी नहीं, माँ मुझे क्षमा कर दो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। तो वह बोली, माँ अब भूल नहीं होगी, आप बताओ अब वह कैसे वापस आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। रास्ते में सचमुच उसका पति वापस आता मिल गया। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे। तो वह कहने लगी, इतना धन कमाया था, उसका कर राजा ने मांगा था, वही भरने गया था। तो वह बड़ी खुश होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिनों के बाद फिर शुक्रवार आया। तो वह बोली, मुझे माता के व्रत का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है करो। वह फिर से जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने 1-2 बातें सुनाई और लड़कों को फिर से सिखला दिया कि तुम पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं अच्छा लगता, जी बिगड़ता है, काकी कुछ खटाई खाने को दो। तो वह बोली, खटाई तो खाने को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़कों को ले जाकर भोजन कराने लगी। यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा दी और उन्हें एक एक फल दिया, और जिससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते ही 9वें महीने में उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। अपने पुत्र को लेकर वह हर दिन माँ के मंदिर में दर्शन को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह हर रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना हुआ मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकनी चली आ रही है, अरे लड़को इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की दरवाजे बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान में से सब देख रही थी, बड़ी खुशी से पगली होकर चिल्लाने लगी, अरे आज तो मेरी माताजी मेरे घर आई हैं। ऐसा कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाने लगी। इतने में सास का क्रोध उस पर ही बरस पड़ा, अरे देखो इसे कैसे उतावली हुई जा रही है, जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ की कृपा से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। तो बहू बोली, माँ मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। ऐसा कहकर उसने झट से सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए। तब सबने माँ के चरण पकड़ लिए और विनती करके कहने लगे, हे माता,
हम तो मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, हम पापी हैं। तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग करके हमने बहुत बड़ा अपराध किया। हे माते, अब हम सब पे अपराध क्षमा करो। और इस प्रकार संतोषी माता प्रसन्न हो गई और माता ने जैसा बहू को फल दिया वैसा माता सबको देना। इस कथा को कहने वाले, पढ़ने वाले, सुनने वाले सबकी मनोरथ कामना को पूर्ण करना। प्रेम से बोले संतोषी माता की जय हो।